राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को कुछ खास जानकारी देने वाली हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आप पूजा के दौरान आपको भी ये 10 संकेत अगर मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा स्वीकार हो चुकी है और आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरीके से सही है। अगर आप भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं तो आपको भी इस 10 संकेत में से कोई ना कोई संकेत ज़रूर मिला होगा और आपने अनुभव भी किया होगा। बहुत बार संकेत हमें भगवान की ओर से मिलते हैं, लेकिन हम उसे जो है वो नोटिस नहीं कर पाते, हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हमें ये संकेत के रूप में समझा रहे हैं या बता रहे हैं। क्योंकि भगवान इस कलयुग में साक्षात दो दर्शन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें संकेतों के माध्यम से वे हमें बताते हैं कि हमारी पूजा उनको मान्य है, हमने जो पूजा अर्चना की है, साधना की है उनकी, वो उनको स्वीकार है। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए जानकारी को शुरू करते हैं। तो भक्तों, हमें भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य रहते हैं और हमें कुछ खास संकेतों की मदद से वो अपनी प्रसन्नता या क्रोध के विषय में बता देते हैं। तो जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो तो आप ये पॉजिटिव एनर्जी आप यानी सकारात्मक ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे। आपका घर का वातावरण आपको कुछ परिवर्तित दिखेगा, आपको बदला हुआ सा लगेगा, आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। ये पहला संकेत है। और हमारा दूसरा संकेत है कि यदि आप घर में दीपक जलाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं ना, दीपक जलाते हैं भगवान को रोज़ सुबह या शाम होता है वो दीपक हम ज़रूर प्रज्वलित करते हैं। यदि दीपक की जो ज्योति है वो यदि भक्ति है, यानी कि आप जब दीपक जलाते हैं तो आप देखिएगा कि दीपक की लौ जो है वो ऊपर उठती है, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति और श्रद्धा ईश्वर ने स्वीकार की है। दूसरा संकेत है कि पूजा के दौरान अगर धूप या अगरबत्ती से जो निकलने वाला धुआं है वो सीधे आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनके मुख की ओर जाता है, तो आप उसे ओम की आकृति बनती है या किसी भी शुभ संकेत के रूप में आपको वो आकृति दिखती है, या स्वास्थ्य हो, कोई भी शुभ संकेत हो, तो समझिए कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार की है। तीसरी है कि कई बार जब हम धूप और अगरबत्ती जलाते हैं तो पहले हमें खुशबू यानी सुगंध और जो खुशबू होती है वो हमें पहले ही उसका एहसास होने लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बन रही है। और चौथा संकेत होता है यदि पूजा के समय में आपके घर में कोई व्यक्ति या मेहमान का आगमन होता है और आपके लिए कोई शुभ समाचार या गिफ्ट्स वगैरह या उपहार या धन लेकर वे आते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इष्ट देव की विशेष कृपा जो है वो बन रही है आपके ऊपर। पांचवा संकेत जो है, भगवान हमें कभी भी वास्तविक रूप से नहीं दिखते हैं भक्तों, लेकिन वे कुछ लोग के रूप में हमें ज़रूर मतलब समरूपी टाइप उन्हें माना जाता है। इसमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण या कोई भी हो सकता है। अगर पूजा के दौरान आपके घर में इनमें से किसी का भी आगमन होता है या प्रवेश करता है तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है और इनको कभी भी आप खाली हाथ ना लौटाएं। और छठा संकेत जो होता है, अगर आप जब पूजा कर रहे हैं तो उस दौरान अगर भगवान की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो के ऊपर से अगर फूल गिर जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। सातवां संकेत है कि यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपके रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे। आप देखेंगे कि आप जो भी कुछ भगवान को अनुभव कर रहे हैं तभी आप देखेंगे कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है जो कि आपको एहसास दिला रही है कि ईश्वर आपके आसपास है, कोई पॉजिटिव एनर्जी के रूप में। आठवां संकेत है कि जब आप पूजा के दौरान कोई भी पाठ कर रहे हैं, जैसे रामायण हो गया, भागवत गीता या बहुत सारे पाठ होते हैं जो भी आप कर रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। और आप जब इस चीज़ को अनुभव करेंगे तो समझ जाइए कि की जो कृपा आपके ऊपर जो कृपा है भगवान की वो बन रही है। नौवां संकेत है कि अगर पूजा के दौरान जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें अगर
फूल निकल आए तो ये भी पूजा भगवान द्वारा मान्य होती है। कहा जाता है कि ये भी बहुत ज़्यादा शुभ संकेत है। हमारे इष्ट देव या जो भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, उनके नाम से दीपक लगाते हैं, उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। 10वां है कि यदि आप जब भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में एक अजीब सी कंपन है, एक अजीब सा आप अनुभव करेंगे, अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ संकेत माना गया है और कहा जाता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ है, आपके समक्ष है। पॉजिटिव एनर्जी के रूप में वो आपको अनुभव करवा रहे हैं कि वे आपके साथ हैं और वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं, वे आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आप भगवान को प्रसन्न करते रहिए, पूरे भक्ति भाव के साथ उनकी पूजा आराधना कीजिए और भगवान से हमेशा बने रहिए। उनके साथ आपको कोई भी कष्ट नहीं होते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का जीवन में कोई कष्ट भी होता है तो आप समझ लीजिए कि वो कष्ट आपके किसी कर्मों का नतीजा है। भगवान के ऊपर हम सारा का सारा आरोप नहीं डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।